हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। 4000 पदों की तैयारी को लेकर कंटिन्यू अभ्यर्थी हमें मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर आखिर हम साइंस की तैयारी कैसे करें, किस बुक से करें। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा 2019 की जो परीक्षा हुई थी, 2019 की जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा हुई थी, उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे कि बहुत सारे अभ्यर्थी उसको बना नहीं पाए थे और लगभग 64 नंबर के आसपास, बहुत ही कम नंबर वहां पे गए हुए थे सिलेक्शन पे। पर इस बार देखिए सरकार भी बदल चुकी है और आप लोगों ने वर्तमान का पैटर्न भी देख लिया है और आप लोगों ने 2-3 एग्जाम दिलाए भी, साथ में सीजीपीएससी का भी आप अपने एग्जाम दिलाया है। बहुत सारा फर्क आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन लेवल पर। अब आपको एक अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे, स्टैंडर्ड प्रश्न देखने को मिलेंगे और वाजिब प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहां पे बहुत सारे अभ्यर्थी पूछेंगे सर हम कौन सी बुक का प्रयोग करें जिससे हमको सफलता मिल सकता है। तो देखिए हमारे पास जो आ चुके पद है, अगर हम उसकी बात करें और उसकी जो परीक्षाएं हैं वो बताया जा रहा है कि व्यापम के थ्रू होगी। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा प्रयोगशाला परिचालक, प्रयोगशाला परिचालक का, और इसमें लगभग 60 नंबर का आपको क्या पूछा जा रहा है, साइंस पूछा जा रहा है। इस 60 नंबर में आप देखेंगे आपको इस 60 नंबर में क्या पढ़ना है, भौतिकी पढ़ना है, आपको रसायन पढ़ना है, आपको बायो भी पढ़ना है, मतलब जीव विज्ञान भी पढ़ना है। अब देखिए यहां पे 60 नंबर जो है प्रयोगशाला में ये हो जा रहे हैं। अब देखिए एक पद और निकला, इसका परीक्षा कौन ले रहा है, व्यापम लेगा। अब देखिए एक पद और है जिसका क्या नाम है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन। ठीक, ये भी पद है। ये जो प्रयोगशाला परिचालक है वो लगभग 440 पद है और ये लगभग है 260 पद। ठीक, ये है 260 पद। अब देखिए ये जो कि 260 पद है, इसमें क्या है 60 नंबर में, इसमें भी आपको क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, गृह विज्ञान है मतलब होम साइंस है, इसके अलावा कंप्यूटर भी है और भी बहुत सारा जो है इसमें दिया है, मतलब 10-10 नंबर का इसमें दिया गया है, मतलब इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। अब देखिए ये दोनों पद जो है वो आ चुके हैं। अब आपको चूंकि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला जो कि 2019 में आया था और इस बार की शिक्षक भर्ती में भी ये आना है। ठीक, इसके लिए भी प्रस्ताव गए हैं और प्रस्ताव कितने के लिए गए, 3212 पदों के लिए, 3212 पदों के लिए यहां पे प्रस्ताव गए हुए हैं। और अगर वित्त विभाग उतने पदों पर भर्ती की अनुमति दे देता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देता तो इसमें रोना गाना नहीं है कि भर्ती नहीं आई। इस प्रकार से भर्ती तो आना ही है, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है इस पर आपको फोकस करना है। तो देखिए सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की मैं बात करूं तो इसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों पढ़ना है। अब देखिए यहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है, यहां पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है और यहां पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है। मतलब तीनों पदों के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है। अब देखिए यहां पे जो योग्यता मांगी गई थी 10वीं पास मांगी गई थी, यहां पे जो योग्यता मांगी गई थी वो आपको बोल सकते हैं ग्रेजुएशन मांगी गई थी, स्नातक मांगी गई थी, अलग अलग विषयों में, प्लेन ग्रेजुएशन नहीं, अलग अलग विषयों में इसमें क्या मांगा गया था, ग्रेजुएशन मांगा गया था। ठीक है, सामान्य ग्रेजुएशन वाले इसको नहीं भर सकते, इसमें बहुत सारी डिग्री के बारे में बताया गया था, उन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद ये जो है आपको 12वीं पास जो है वो मांगा गया है। अब देखिए यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन लेवल तीनों स्तर के आपको पढ़ना है। पढ़ना आपको वही है, भौतिकी में आपको वही पढ़ना है, वही टॉपिक पढ़ना है जो इसमें पढ़ना है, जो इसमें पढ़ना है। टॉपिक सेम है, बस क्वेश्चन का जो लेवल है वो अप एंड डाउन रहेगा। तो आपको जो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसको ऐसा पढ़िए कि आपसे उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी पेपर में आप ये पेपर दो, ये पेपर दो, ये पेपर दो, कोई भी पेपर दो, तैयारी इस प्रकार से करना होगा, आपको टॉपिक इस प्रकार से तैयारी करना होगा कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अब सवाल ये उठता है कि हम किस बुक से पढ़ें कि हमारा जो सवाल है वो ज्यादा से ज्यादा बने।
अब आप लोगों ने हाल ही में देखा आज की जो सीजीपीएससी का बोल सकते हैं कट ऑफ जारी हुआ, उसमें देखिए सामान्य वर्ग का 100 जो 64 नंबर है करीबन हाईएस्ट है और 136 नंबर तक सिलेक्शन बंद हो गए। मतलब आप देखिएगा इसमें कितना ज्यादा नंबर जो है हाई है वो कट ऑफ गया हुआ है। अब देखिए हॉस्टल वार्डन भी है, उसमें भी इसी प्रकार का कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अपनी एक्यूरेसी भी मेंटेन रखना है। अब उसके लिए देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक है, अगर हम बात करें बहुत सारी बुक है मार्केट में और सभी अच्छी है। जैसे मैंने आपको बार बार कहा है कि मार्केट में सभी बुक अच्छी है, पर आपको एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक लेनी पड़ेगी जो आपको कंपटीशन से अंदर करेगी, बाहर नहीं करेगी। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी विद्यार्थी हो, मैं सभी कोई भी अभ्यर्थी हो, सबसे पहले मैं उसको बोलूंगा वो क्या करेगा, 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक पहले तो वो पढ़ेगा। साइंस की मतलब जिसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, वो पढ़ेगा। मतलब आपको साफ ये है, अगर जिसके पास अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो वो सीजी वाला बुक भी पढ़ सकता है। अब देखिए हमारे पास ये सीजी की बुक है, ये है आपकी फिजिक्स की बुक। आपको सबसे पहले तो ये पढ़ना है, ये इतनी मोटी बुक है और ये है क्लास 12th की, ये 12th की बुक है, ठीक। इसके अलावा देखिए ये है आपकी 11th की बुक, 11th की बुक है। ये प्रबोध हो या युगबोध हो, जो भी हो आपको पढ़ना है। इस प्रकार से देखिए यहां पे आपको इसको पूरा पढ़ लेना है, मोटा बुक है। अब आप बोलेंगे कि सर मेरे को 1 महीने में तैयारी हो जाए, तो ये पॉसिबल है क्या, बताइए। आपको 11 12 की बुक, इतनी मोटी बुक पढ़ना है। अब देखिए इसमें पूरा नहीं पढ़ना है और पूरा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। अब वो आपको कैसे समझ आएगा जो नए अभ्यर्थी, तो समझ ये आएगा कि आपको या तो कोई क्लास ज्वाइन करना है। बहुत सारी कोचिंग संस्था है और अच्छे कम कम दामों में जो है वो क्लासेस चला रही, बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं, बहुत एक्सपीरियंस कोचिंग संस्थाएं हैं, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपको जो मैं बुक बता रहा हूं आप उसको पढ़िए, क्योंकि उसके अगर आपको देखिए ये भी 12th की बुक है, ये केमिस्ट्री की बुक है। अब देखिए ये केमिस्ट्री की बुक, ये भी इतनी मोटी बुक, ये आपके 12th की बुक है। ये जो केमिस्ट्री है वो 11th की है। तो इस प्रकार से आप देखिए ये चारों बुक आपको पढ़ना है। देखिए अब आप कितना है, इतना मोटा मोटा बुक। अब आपको इसमें भी पूरा बुक नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 4 महीने में इतनी मोटी बुक पढ़ लीजिए। आपको एक बोल सकते हैं स्मार्ट स्टडी करनी है। इसके अलावा आपको अब क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो आप क्या करिएगा, ये रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है, देखिए जीव विज्ञान और बोल सकते हैं भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान, तीनों की ये बुक आती है अलग अलग। मात्र 80-80 रुपए की है, पतली पतली बुकलेट है। इसको आप लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपको बताऊंगा एसएससी लेवल, रेलवे या आपका स्टेट पुलिस, बीपीएससी या सीटेट, एसटेट, इस सभी में ये काम आती है। तो आप इस प्रकार की बुक को फॉलो करके ये ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तीसरा आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन, घटना चक्र। घटना चक्र के आपको जितना भी नया वाला होगा वो उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। याद रखिए जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद और अगर आप एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं कि भाई नहीं अब मेरे पास पूरा हो गया है, अब मैं और कुछ पढ़ना चाहूंगा, तो आप ये अरिहंत की नीट की आप बुक पढ़ सकते हैं, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। बहुत मोटी बुक है ये भी। देखिए ये नीट की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये लगभग इसका प्रिंट रेट है 1150 रुपए, तो वो फिलहाल डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो इतनी सारी बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप देखिएगा इतनी सारी बुक आपको 4 महीने में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि 11 12 तक के लिए 2 साल चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने के लिए। अब इतनी मोटी बुक आपको 4 महीने में कंप्लीट करना है। आप लोग बोल रहे सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आएगी। अरे भैया आप लोग पहले इतना पढ़ तो लो, वैकेंसी तो आ जाएगी, 1 महीने में एग्जाम हो जाएगा। पहले आप तैयारी तो कर लो पहले। तो आपको क्या करना है, इतनी सारी बुक में स्मार्ट स्टडी करनी है सबसे पहली बात। अब या फिर आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग भी जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है ऐप का, उसको डाउनलोड करिएगा। उसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का अलग अलग क्लास है। जिसको फिजिक्स पढ़ना है, सिर्फ फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स पढ़िए, जिसको केमिस्ट्री वीक है वो केमिस्ट्री पढ़िए, जिसको बायो वीक है वो बायो पढ़िए, या जिसको तीनों पढ़ना है वो तीनों भी पढ़ सकता है। उस ऐप में सारा चीज दिया गया है।
साथ में प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो भी दिए हुए हैं, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम है सीजी एग्जाम हब। छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए वो जो है अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग या तो उनकी हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या आप स्वतंत्र है, बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। मैं फिर से कहूंगा, क्वेश्चन का लेवल बदलेगा, सरकार बदल चुकी है, तो आप लोगों को ऐसी तैयारी करनी है कि आपको अच्छे से अच्छा नंबर गेन करना है। ठीक है, तो आपको मैंने बुक का नाम बता दिया है, क्या क्या तैयारी करना है, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे रुक्मणी पब्लिकेशन। ये वाली जो पतली पतली बुक है ये है रुक्मणी पब्लिकेशन का है, और आप लोग इसका ले सकते हैं। पतली पतली बुक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, साथ में इसमें थोड़ा डिटेल भी दिया हुआ है, तो आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं। और देखिए, ये तो आपको सिर्फ साइंस का है, इसके अतिरिक्त आपको सीजी जीएस पढ़ना है, इंडियन जीएस पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, सारी चीजें आपको पढ़ना है। अब आप सोचिए आपको कितना पढ़ना है, तब जाके आप कंपटीशन में रहेंगे। और जो लोग बोल रहे सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, अब सोच लीजिए, इतनी तैयारी जब हो जाएगी तब आप पूछिएगा भाई सर वैकेंसी कब आएगी। कि इतनी तैयारी करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि तैयारी करना आसान नहीं, बहुत ही टफ है। याद रखिएगा, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, यही सब आप लोगों को बताना था। आशा करता हूं चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव।